अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, इंतखाबात की तारीख का ऐलान, लेवल प्लेइंग होने या ना होने का शोर और साथ ही साथ सियासी मंजरनामे पर बनते नए सियासी इत्तेहाद। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि जब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बिलखुसूस बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो सियासी तोड़ जोड़ है उसका बाकायदा तौर पर बड़ी ही तेज़ी के साथ आगाज़ कर दिया गया है। और इस वक्त नून लीग की सियासी हिकमत अमली का महवर बलूचिस्तान दिखाई देता है। बात करें अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप की, तो जो माजी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ वो कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को घर भेजने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाप पर आयद होती है। उस वक्त के जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे सनाउल्लाह ज़हरी, जो कि नून लीग से बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया बाप की तरफ से दिया गया, जिसकी वजह से ज़हरी साहब को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा और नून लीग की हुकूमत टूट गई। फिर मार्च 2021 की बात करें, सेनेट में जो सूरत हाल थी हम सबके सामने है। वहां पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब कराने के लिए बाप ने गिलानी साहब के हक में वोट दिया, और जिस पर मरियम नवाज शरीफ साहब ने बहुत तनकीद का निशाना पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाया, जिस पर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेलेक्ट करवाया है, इलेक्ट नहीं करवाया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि बाप का जो किरदार है उससे तो सभी वाकिफ हैं, बाप अपने बाप के इशारे के बगैर कुछ नहीं करता। और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि अवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो आप मेरा ख्याल है कि अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, अवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। जी, आपने सुना कि बाप अपने बाप के कहे बगैर कुछ भी नहीं करता, लेकिन आज इसी बाप की तरफ ऐसा लग रहा है कि नून लीग की सारी तवज्जो है, क्योंकि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश है। अगर बात करें बाप की, ये भी माजी में कहा जाता रहा कि ये पूरी जमात ही लोटों पर मुश्तमिल है और लोटों की जगह सियासी जमातों में नहीं होती, कहाँ होती है, ये भी सुन लीजिए। तो मेरे साथ ये वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे, क्योंकि लोटों की जगह बाथरूम्स में है। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। तो आज क्या हो रहा है, सियासी तोड़ जोड़ के नाम पर जो कुछ हो रहा है, इस पर और मजीद बहुत सारे इशूज़ उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, सीनियर सियासतदान हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो बाप पर फोकस है, बलूचिस्तान पर फोकस करना तो अच्छी बात है, लेकिन और मुख्तलिफ सियासी इत्तेहाद बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन बाप पर जो फोकस है, PMLN के वोटर पर क्या इम्पैक्ट होगा? ये सवाल फिर इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप जमात का हिस्सा अभी भी हैं। देखिए, जमात के हिस्से की बात अपनी जगह पर है। एक कोलिशन गवर्नमेंट में ये सब जमातें इकट्ठी थी। हाँ। जो भी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है अगस्त में, तो उसमें जब कोलिशन गवर्नमेंट में आप होते हैं तो आपके ताल्लुकात वगैरह बन जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अब शायद एक कोशिश है कि इलेक्शन से पहले ही एक ब्रॉडर कोलिशन की कोशिश की जाए, और ये बड़ा वाज़ेह है मेरा ख्याल सब पे कि कोई जमात भी अक्सरियत खुद नहीं ले सकती, तो कोलिशन ही बनेगा। तो इसलिए हर जमात अपनी कोशिश कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपनी कोशिश कर रही होगी। नहीं कर रही होगी, लेकिन क्या ये कोशिश आप एज ए वर्कर ऑफ द पार्टी कैसे देखते हैं? कोशिश अच्छी कोशिश है। सवाल फिर अगेन इस पर्सपेक्टिव में करी हूँ कि आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपको ज़्यादा मुझसे बेहतर पता है। बाप का किसी जमात के साथ शामिल होना, उससे इस मुल्क में ये कहा जाता है कि कुछ हवाओं के रुख का तयन होता है, तो फिर हवाओं के रुख का तयन कर लें, हवाओं के रुख का तयन कर लें जी, वो कर ले। ये रुख बदलते रहते हैं, हवाओं के रुख बदलते रहते हैं बदकिस्मती से। हाँ। लेकिन गुजारिश ये है कि वर्कर कैसे देखता है। कुछ अर्सा पहले हमने खुद इस जमात को रिजेक्ट किया था, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर था, अभी सारा मामला हुआ। हाँ। जब बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत चोरी हुई, ज़हरी साहब, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन चोरी हुआ, सेनेट के चेयरमैन की शिप चोरी हुई, ये सब बातें हुई हैं। अब वो माजी का हिस्सा है। उसके बाद हमने कोलिशन में इकट्ठे हुए, PMLN भी थी, बाप पार्टी भी थी। तो बहरहाल सर, अभी तो पिछले 16 महीने जो था वो तो वही बात है, आप भी उस वक्त कहते रहे कि ये बिल्कुल एक इमरजेंसी अरेंजमेंट था, मुल्क को उस वक्त ज़रूरत थी, तो मैं इसलिए उस पर्सपेक्टिव में सवाल नहीं करी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि बाप अपने बाप के इशारे के बगैर कुछ नहीं करती,
फिर बाप का इशारा है, मैं तो ये सर्टन करने की कोशिश कर रही हूँ। वो बाप का मामला है जी, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, आप बहुत मेरे प्रोग्राम में वैसे आप बड़े मोहतात होते हैं, मैंने ये नोट किया है। बाप जो आपस में करे, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। अब ये कहा जा रहा है कि वोट को इज्जत दो के बयानिए से नून लीग और नवाज शरीफ यू टर्न ले चुके हैं। अब ये भी इस अमल के बाद ये भी कहा जा रहा है कि लोटे जो है वो पार्टीज में नहीं होने चाहिए, इस बयानिए का भी यू टर्न हो गया नून लीग का। देखिए ये सियासत है, लेकिन मैं इक़्तिदार का कायल नहीं हूँ। मैं गुजारिश करूँगा और कुछ असूल सियासत में होने चाहिए, उस पर आपको कायम रहना चाहिए। अगर आप हर चीज़ इक़्तिदार के लिए कर देंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए बहरहाल ये जमात के लीडरशिप का फैसला है, मैं उसके बारे में कुछ राय नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको कुछ असूलों पर खड़ा होना चाहिए। आपकी जमात अपने जो कुछ बुनियादी असूल सेट किए थे पिछले एक शॉर्ट रन की अगर मैं बात कर लूँ, उससे हट गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी उस दिन खुर्शीद शाह साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा हम तनकीद ना करते नवाज शरीफ साहब पर, लेकिन वोट को इज्जत दो का जो नैरेटिव था वो ऐसा नैरेटिव था जो हम सबको सूट करता था, नवाज शरीफ उससे हट गए हैं। नहीं, ये तो आप ही जज कर सकते हैं कि हट गए नहीं हट गए, लेकिन मेरा ख्याल है खुर्शीद शाह साहब के लिए कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये नैरेटिव उनका नहीं था, ये नैरेटिव पीएमएलएन का अप्रिशिएट कर रहे थे वो। तो वो कहते कि अच्छा नैरेटिव था, हट गए नवाज शरीफ अब उससे। सर, माजी में लोगों को लाडला अपने इंटरेस्ट की वजह से भी किया जाता रहा, कुछ कॉमन इंटरेस्ट की वजह से भी किया जाता रहा। लाडला बनने का कोई वो है, कोई बेस लाइन है जो आपको समझ आती है कैसे बनते हैं, क्यों, किस बुनियाद पर आप नवाज शरीफ लाडले हो गए? ये सब मसलतें होती हैं, ये सब जो एक स्ट्रेटजीज बनती हैं, इन सब ने मुल्क को नुकसान ही दिया है। लाडला वो होता है जो अवाम का लाडला हो, इसके अलावा कोई लाडला होना नहीं चाहिए। आज तक इस मुल्क में जो अवाम का लाडला रहा है असल वाला, वो कभी उसको इक़्तिदार मिला है? मेरी जिंदगी में नहीं आया ऐसे। नहीं आया? मैं You have a very long political career, माशाल्लाह। 1970 से इलेक्शन देख रहा हूँ, तो 1970 में लाडला था उसको हमने बनने नहीं दिया, जो अवाम का लाडला था, जो 150 सीटें ले गया था, तो फिर मुल्क वहाँ पर 2 लाख तो हो गया। उसके बाद से भी जो इलेक्शन आए हैं उनके हशर आप देख लें। मैं बुनियादी मेयार मेरी नज़र में ये है कि क्या इन मामलों से जो हमने कुछ किए हैं, कभी ये हुकूमत बनाई, कभी वो बनाई, कभी हाइब्रिड बनाई, क्या मुल्क का फ़ायदा हुआ है मजमूई तौर पर? अगर फ़ायदा हुआ तो फिर आज जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर कैसे पहुँचे? तो इसलिए ये ज़रा इस सबसे पहले मुल्क को अगर आप सामने रखें तो आपको हाल नज़र आ जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मुल्क को सामने रखें, हाल नज़र आएगा आपको। सर, वो डेट ट्रैप्स है ना जिनका हमें हर वक्त सामने रहता है मईशत के अंदर, उसी तरह का एक विशेष सर्कल, एक ट्रैप लगता है ये वाला भी, जो अभी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, टूटता हुआ नजर आ रहा है आपको? एनी टाइम सून ऐसा ही रहेगा? ये ट्रैप आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज एक डायलॉग की ज़रूरत है। वो तमाम इदारे, वो तमाम फोर्सेस जो मुल्क के मामलात पर असरअंदाज होते हैं, अगर ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे मुल्क नहीं चलेगा। ये बड़ा वाज़ेह है। अगर आपको दीवार पर लिखा हुआ नज़र नहीं आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 76 साल का तजर्बा ये है कि इस तरह मुल्क नहीं चलते। अच्छा, आपने पहले भी कहा कि किसी एक जमात के बस की बात भी नहीं है इस मुल्क के मसाइल का हल करना, और ये भी आपने कहा कि मुज़ाकरात के डायलॉग आज तो सारों के बस की बात नहीं रही, सारों के बस की बात नहीं रही। अच्छा, यही अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई के एक ही सीनियर रहनुमा 2 रह गए बाहर हैं जो इस वक्त, वो भी यही कह रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ने भी यही कहा, नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं डायलॉग की जरूरत है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही कहती है हम तो मफाहिमत के लिए जो है वो राजी खड़े हैं, तो फिर रुकावट क्या है? क्यों नहीं हो रहा किसी किस्म का कोई ग्रैंड डायलॉग मुल्क में? सबकी यही राय है। बैरियर क्या है? राय उसने नीयत में शायद कमी हो। किसमें? नीयत में शायद कमी हो। किसकी नीयत में कमी? सबकी नीयत में। हाँ। अगर आपने कुछ करना है, आप समझते हैं मुल्क के मुफाद में है और ये वाहिद रास्ता है, मैं तो कहता हूँ मुझे कोई रास्ता दिखाए मैं उसको चलने को तैयार हूँ, लेकिन आप इस तरह जिस तरह माजी में हुकूमतें बनती तो टूटती रही हैं, इस तरह नहीं चल सकते। ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। ये तजर्बे, ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत कर लिए हैं। तो आज मिलकर बैठें, आगे के रास्ते का तयन करें और फिर उस पर चलें। लंबा सफ़र है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अपेरेंटली जो मैनिफेस्टो बनाने की कमेटी है उसको टास्क दिया है कि ये जो मेरे पे लेबल लग रहा है लाडले का, इस लेबल को ख़त्म कर किया जाए किसी तरीके से। कोई स्ट्रैटेजी आपके जहन में आती है कैसे? ये लेबल कौन लगा रहा है? क्या कोई कुछ ऐसे एक्शंस नहीं है जिनकी वजह से ये खुद लगता चला जा रहा है और ख़त्म हो सकता है? नहीं, मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है, लेकिन जो लेबल होते हैं वो मैनिफेस्टो बनाने से ख़त्म नहीं होते, वो आपके अमल से होते हैं। तो मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रही है 16 महीने, और उनके पास वक्त था कि अपना उनका अमल ऐसा होता कि उन पर जो भी लेबल लगा है वो ख़त्म हो जाता। वो बदकिस्मती से नहीं हो सका। तो अब मुस्तकबिल में जो भी इक़्तिदार मिले या अपोजिशन में हो,
वहाँ पर उनका अमल ऐसा हो जिससे ये लेबल्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ये ख़त्म हो सकें। हर जमात के लिए ज़रूरी है, और जब मिलकर बैठेंगे लेबल खुद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आपने कहा 70s में जो लाडला था, जो 150 सीटें ले गया, फिर जो कुछ हुआ वो ज़ाहिर है, द रेस्ट इज हिस्ट्री, हम सबको पता है। आपको लगता है कि आज के दौर में भी कोई ऐसा लाडला है, अवाम का लाडला? मैं अवाम के लाडले की बात कर रही हूं। पता है, हमने आज तक लिखा नहीं है कि हुआ क्या था। लिखा तो सर नहीं, आप जब अपने बच्चों को नहीं, जो उस जमाने में पैदा नहीं हुए थे, हाँ। वो आज इस बात को 53 साल गुजर गए, तो अगर तारीख हमें इल्म ही नहीं होगा तो हम उसकी तस्हीह कैसे करेंगे? तो आज इन बातों से सबक सीख लें। लाडले आते जाते रहते हैं, मैं किसी भी लाडले के हक में नहीं। मैं तो अवाम के, आपने कहा ना लाडला अवाम का होना चाहिए, मैं अवाम के लाडले के उससे सवाल करी हूँ कि आपके ख्याल में अभी इस वक्त कोई अवाम का लाडला है? अवाम वो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, लाडला नजर आ जाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो इस मुल्क में कोई दूर का ख्वाब नहीं, आपने भी खुद का ऐसे ही चलता रहेगा, ये सारा कुछ साथ जुड़ा हुआ है। फिर मुश्किल और मजीद मुश्किल के लिए तैयार हो जाए, मजीद मुश्किल के लिए। तो क्या अगर आपने इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं कराने ना, फिर आपको बहुत मुश्किलात का सामना होगा। किसने इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने हैं? जो भी है, एस्टेब्लिशमेंट है, जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं, सियासी जमातें हैं। सियासी जमातें अगर उसमें हिस्सेदार नहीं बनेंगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। आप आज कुछ एक असूल तय कर लें, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बातें बैठ कर होंगी, ये आपस में झगड़े से नहीं होती, ये कन्फ्रंटेशन से नहीं होती, ये एक दूसरे को गाली देने से नहीं होती, ये बैठे, ये बड़ी सीरियस बातें हैं। मुल्क के सारे मसाइल का इन्हिसार भी इस बात पर है। जिस हुकूमत में मॉरल अथॉरिटी नहीं होती वो कभी नहीं चलती, इस बात को समझ लें हम। जो हुकूमत चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आती है कभी नहीं चल पाएगी, उसकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, उसके पास अखलाकी जवाज़ ही नहीं है अवाम पर गवर्न करने का। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है, बहुत से आप जैसे और भी सीनियर सियासतदान इस वक्त इस मुल्क में यही बात कर रहे हैं, जैसे मैंने हवाला भी दिया कुछ लोगों का कि इस तरह नहीं ये मामला चल सकता, तो जो मुक्तदर कुव्वतें हैं जिनकी तरफ हम इशारे करते हैं उन्हें नहीं नजर आ रहा और समझ में नजर आना चाहिए। हर मुक्तदर कुव्वत का मकसद एक ही है ना कि मुल्क के हालात दुरुस्त हों, तो मुल्क के हालात इलेक्शन चोरी करके दुरुस्त नहीं होंगे, ये बात हमें समझनी चाहिए। माजी में नहीं हुए, चोरी करने की कोशिश आपको लगता है फिर से की जाएगी? नहीं, अल्लाह ना करे, मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ ना, लेकिन माजी के सबक जो हैं वो यही बताते हैं कि हमने कभी सबक हासिल नहीं किया। सबसे बड़ी चोरी 2018 के इलेक्शन की हुई, आपके सामने एक तमाशा लगा मुल्क के अंदर, क्या वो 4 साल और मेरे ख्याल 6 महीने शायद, 8 महीने, 4 साल 8 महीने वो हुकूमत कायम रही, एक पैसे का काम नहीं कर सकी। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि अखलाकी जवाज़ नहीं था, वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी, उसको मसनूई तौर बनाया गया, लाया गया, नाकाम हो गई। इलेक्शन से जुड़े इन्हीं मामलात और खदशात की वजह से आप इलेक्शन शायद नहीं लड़ना चाह रहे इस दफा? मैंने कहा कि इलेक्शन जब तक आप बैठकर आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे, इलेक्शन का कोई मकसद नहीं है, बेमकसद है ये बात, और ये मजीद मुल्क में इंतशार बढ़ाएगी। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मैं आपसे इस पे बात करने की कोशिश करूंगी। आप कह रहे हैं मिल के बैठने की और बात करने की ज़रूरत है, मियाँ साहब और खान साहब क्या ये इकट्ठे बैठ सकते हैं? बाकी तो जो प्लेयर्स हैं उनके हवाले से बात मेरा ख्याल है बाद में भी की जा सकती है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ब्रेक में जाने से पहले से जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, मुज़ाकरात और डायलॉग की तो ज़रूरत है। नवाज शरीफ, इमरान खान, सबसे पहले तो ये भी एक साथ बैठने की पोटेंशियल कैपेसिटी रखते हैं आपके ख्याल में? बैठना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चॉइस नहीं है, सबको बैठना पड़ेगा, सिर्फ ये 2 हज़रात नहीं, सबको बैठना पड़ेगा। रिजिडिटी शायद ज़्यादा यहाँ है, मैंने इसलिए सवाल किया, बाकी तो जाहिर है रिजिडिटी दूर करनी पड़ेगी, माजी और एक दूसरे से माफ़ी मांग ले तो अच्छी बात है। गलतियाँ हुई हैं, सबसे गलतियाँ हुई हैं, तो आज कहते हैं जी गलती हो गई है, ये मुल्क के लिए हम इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे चलना चाहते हैं, मुल्क के मसाइल का हल वही है। वहाँ कोई जमात भी हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, कोई और जमात हो, हल वही है। तो आज उन पर एक कंसेंसस बिल्ड कर लें कि ये हल है, जो भी आएगा इलेक्शन जीत कर आएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, और सारे जो भी जमहूरी अखलाकी कदरें हैं उनके अंदर रहकर हुकूमत करेगा। ये आज तय करना है आपको। जब तक ये नहीं तय होता तब तक वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आगे से फिर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं आ जाएंगे? सेनेट का इलेक्शन है, बहुत सारे इस तरह के और मामलात हैं, अगर इस तरह की किसी अमल की वजह से इलेक्शन फर्दर डिले होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, डिले हो गया, पहले क्या क़यामत आ गई है? सेनेट का क्या होगा? जो सूबाई असेंबली नहीं होगी, सेनेट नहीं होगी,
जब कौमी असेंबली नहीं होगी सेनेट क्या कर लेगी, और सेनेट तो वैसे भी आधी चलती रहती है। तो ये क्राइसिस की बात नहीं है, हमें क्राइसिस का खतरा नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि मुल्क का आइन क्या कहता है। पाकिस्तान का इतना डिटेल और एक्सप्लिसिट आइन है कि शायद ही किसी मुल्क का हो, हम फिर भी उस पर झगड़े करते रहते हैं। दुनिया के ब्रिटेन का ब्रिटेन आइन है, मोस्टली जो आइन होते हैं इंस्पिरिट होते हैं जी। तो हमने एक्सप्लिसिट आइन बनाकर भी उस पर भी झगड़े करते रहते हैं। वहाँ क्या लिखा हुआ था, क्या नहीं था, क्या था। कभी अदालतें कुछ कर देती हैं, कभी एग्जीक्यूटिव कुछ कर देता है, बड़ी बदनसीबी है सर। अच्छा, थोड़ी सी डेफिनेशन आपने कोई सोची? आजकल ये बड़ी डिस्कशन है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? जिसको नहीं मिल रही वो मैं जो लाडला नहीं हूँ कहता लेवल नहीं हूँ, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है वो कहता है। ये लाडले बनने की कोशिश शायद रहती है। मुझे नहीं पता लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। बड़ा शोर है ना, आपको पता है, और जाहिर है उसका भी इल्जाम नवाज शरीफ साहब पर ये कि सिर्फ उन्हीं को मैसर है। वो तो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उनकी जमात इलेक्शन लड़ेगी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड किसको दे सकते हैं? सर, पीपल्स पार्टी कह रही है केयर टेकर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, और उसकी वजह आपको पता है फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, सोहराब साहब, बहुत सारे इस तरह के नाम हैं। इनमें से कौन सा सियासी आदमी है? वो कहते हैं जी ये सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे। वो क्या इलेक्शन को कैसे मुतासर कर लेंगे? वो केयरटेकर हुकूमत का हिस्सा तो गुजरा है। जहांगीर साहब जो है वो 4 साल रहे हैं इमरान खान का साहब के साथ, आहद चीमा साहब जेल में रहे हैं, फवाद हसन फवाद साहब पिछली काबीना में नहीं थे, ना ही वो उन्होंने रोल वहाँ अदा किया। वो इंटरिम गवर्नमेंट में आए हैं, उनका अपना एक स्पेसिफिक रोल है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई असर उनका नहीं है मुल्क की सियासत या इलेक्शंस पर। आने वाले इलेक्शंस के अंदर और वैसे भी अभी इस टाइम के अंदर भी ये जो पीरियड गुजर रहा है, सदर पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी कि वो एक ऐसे ओहदे पर बैठे हैं, वहां बैठकर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। जी, सदर साहब का अपना एक रोल है, उसके अंदर उनको रहना चाहिए। वो आज मुतनाज़ा, पहले दिन से मुतनाज़ा थे बदकिस्मती से, अब तो वो डेली वेजेस पे हैं, उनकी तो टर्म खत्म हो गई है। वो तो चूंकि इलेक्शन नहीं हुए तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो वो है इस इलेक्शन ना होने के, कि आज उनकी मुद्दत जो है वो मुलाजमत में इजाफा होता जा रहा है इलेक्शन डिले होने की वजह से। लेकिन किसी भी केयर टेकर सेटअप को ये राइट होता है कि वो सिटिंग जो प्रेसिडेंट है उनके किरदार पर बात करें कि वो मुतनाज़ा हैं, वो बायस्ड हैं? मुनासिब बात नहीं है, मुनासिब बात नहीं है। उनको खुद जाके पीएम साहब कह दें कि जी आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर रहें। ये जब पब्लिक डोमेन में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, उसके बारे में कमेंट्स करना जैसा भी हो, वो उनका किरदार हो, मुनासिब नहीं है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब ने सदर पाकिस्तान को खत लिखा और कहा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पीटीआई को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। सदर पाकिस्तान को अपने किरदार को में असर्ट करना चाहिए इस बात को। सदर पाकिस्तान ने उसी खत को जोड़कर एक खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं ये इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रहे हैं, इससे इलेक्शन मुतनाज़ा होता है? यही रोल था ना उनका, इसके अलावा रोल है नहीं सदर के इस मामले में। तो फिर मुतनाज़ा कैसे किया? लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बताते क्या हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जिसने भी खत लिखा है बता दें ये हो रहा है जी, हमें इलेक्शन में नुकसान हो रहा है या हमें पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका जिक्र कर देते तो फिर इलेक्शन कमीशन ही इसका नोटिस ले सकता है, कोई और नहीं ले सकता। ठीक है, वो तो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अगर उन्होंने वही खत रेफर किया है आगे इलेक्शन कमीशन को, तो शायद जो पोस्ट ऑफिस का काम था वो कर दिया है। नहीं, वो अगर खुद लिख देते ना, जिन साहब ने लिखा है इलेक्शन कमीशन को लिख देते तो ये बात ही ना आती। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्टली लिख देते। जी, इनको भी वापस भेजना चाहिए था कि आप इलेक्शन कमीशन को लिखें, ये साथ खत लगाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, 16 महीने भी आपने कहा कि अगर अच्छे ताल्लुकात बन गए बाप के साथ या किसी भी पार्टी के साथ तो कोई कबाहत नहीं है। बाप से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, हमेशा से नहीं सर, वो जरूरत पड़ने पर जहरी साहब को आपके सामने भी आपने हवाला दिया, कैसे निकाल बाहर किया था उन्होंने, गिलानी साहब के भी आपके खिलाफ और उनके हक में जो उन्होंने वोट दिया था। लेकिन मैं सवाल पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव में करना चाह रही हूँ, आप लोग तो सर वो जो आपकी जमात की लीडरशिप और उनकी जमात की लीडरशिप, ऐसा लगता था कि सदियों तक की अब दोस्तियां और ताल्लुकात हो गए। बिलावल कहते थे सिंध को शहबाज स्पीड की जरूरत है, शहबाज शरीफ कहते थे नवीद कमर मुझे दे दें, बड़ी अच्छा भाईचारा चल रहा था, क्या हो गया है? ये तो मतलब ये सियासत है और क्या हो गया सर? इस पर्सनल लेवल के ऊपर सियासत में जिसको जहां से मुफाद मिलेगा वो पूरी अपनी कोशिश करेगा। तो सब बातें कर रहे हैं, अच्छी मुनासिब बात नहीं है, लोग मजाक उड़ाते हैं इस बात का। कल तक इकट्ठे थे और बहुत से चांसेस है कि कल फिर इकट्ठे होंगे जी, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये मुमकिनात में शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कॉन्फिडेंस को
कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसे अगर मैं नून लीग की बात करूं, ऐसा लग रहा है कि इंतखाबी अलायंसेस पर काम किया जा रहा है, वो तो लगता है बिल्कुल सोलो फ्लाइट लेने को तैयार है। बिलावल ने जो है गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि मैं तो किसी को समझता ही नहीं हूँ कि इस काबिल भी है कि कंपैरिजन करूँ उसके साथ, हमारा तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एतमाद की बात है। क्यों है ये कॉन्फिडेंस, कहाँ से आ रहा है? नहीं, आपको कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है। जब भी हम इलेक्शन लड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस में बड़ा हिस्सा होता है कि मैं जनाब सबसे वोट एक भी ना मिले, सीट एक भी ना मिले, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हर आदमी जो इलेक्शन लड़ता है वो कॉन्फिडेंट होता है कि मैं ही जीतूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो इस दफा एक ज्यादा फोकस है, जाहिर है एज ए पार्टी वर्कर तो आपका ख्याल होगा कि मुनासिब फोकस है, लेकिन फिर अगेन आपको नहीं लगता कि ओवर कैलकुलेट कर रहे हैं? जो अपना ग्राउंड है उसके ऊपर फोकस करने के बजाय बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि सिंध पर तो कुछ ज्यादा ही फोकस दिखाई देता है। ये स्ट्रेटजी उन पे छोड़ दें ना, ये हम उस पर क्या कह सकते हैं। ये स्ट्रेटजी, हर जमात की अपनी स्ट्रेटजी होती है, वो किस पे फोकस करती है, कहाँ पर करती है। जहाँ पर ज़्यादा कमजोरी होती है वहाँ पर ज़्यादा फोकस होता है कि शायद वहाँ से कुछ निकलने के चांसेस ज़्यादा हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए IPP कोई चैलेंज आपको पंजाब में लग रहा है? जनूबी पंजाब जो है वो वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा हमेशा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा है PMLN का, बट स्टिल उनकी अब एक प्रेजेंस तो है वहाँ पर। नहीं, अभी से भी एक इंतखाबी इत्तेहाद करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अगर आप बाकियों से कर रहे हैं, MKM से हो रहा है, बाप से हो रहा है, तो शायद मेरा ख्याल है कि JUI से भी, ANP से भी आपको ये सियासत की जरूरत है। सर सियासत की जरूरत तो है, लेकिन कल तक MQM एक दहशतगर्द जमात थी, ये एक मौक़िफ़ था नून लीग का, ऑफिशियल मौक़िफ़ था। वो अभी जमात में थे, अभी कोalition गवर्नमेंट में शामिल थे। देखिए 16 महीने की हुकूमत को तो मैंने कहा ना मैं निकाल देती हूँ, आप कहते हैं जी वो फायर फाइटिंग के लिए हम फायर फाइटिंग नहीं थी, एक प्रॉपर 16 महीने बहुत अरसा होता है, फायर फाइटिंग नहीं होती। हुकूमत थी, हुकूमत कायम थी, उसमें आपस में हम आंगी हो गई, फिर आप उसको एक इलेक्शन। वैसे आपकी अपनी जमात ओन नहीं कर रही उस 16 महीने को? आप कहीं पे भी नवाज शरीफ की गुफ्तगू देखें, वो अपने पुराने टेन्योर्स की बात करते हैं, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को ओन नहीं करते। आप कह रहे हैं पूरी हुकूमत है, पार्टी के सदर हैं, उनको ओन कैसे नहीं करेंगे हम? तो जिक्र ही नहीं है सर, बात ही नहीं करते उसके बारे में। जिक्र नहीं करेंगे वो अच्छी बात है, परफॉर्मेंस शायद इतनी अच्छी ना हो, अवाम खुश ना हो, तो ठीक है, उससे आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। नहीं, लेकिन अगर आप बिकॉज अब नाउ कमिंग फ्रॉम ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आप कहते हैं 16 महीने प्रॉपर एक गवर्नमेंट होती है, तो फिर क्यों इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही? ये तो जो हुकूमत में लोग थे वही बता सकते हैं कि बुरी थी, अच्छी थी। आप पार्लियामेंट का हिस्सा तो थे ना? जी पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट हुकूमत नहीं चलाती ना। स्टिल आई मीन यू वर पार्ट ऑफ द सिस्टम ना, आप तो काबीना में नहीं थे, वो यूनिवर्सिटी के बिल पास करते रहे, उसमें मसरूफ थे। वो भी पता नहीं कितने, देखें ना, आपने 50-60 यूनिवर्सिटियां बना दी मुल्क में, बनी नहीं ना सर। नहीं तो मैं बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही थी 16 महीने? पार्लियामेंट कुछ नहीं करती। देखिए हमारा एग्जीक्यूटिव बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है पार्लियामेंट से, हम पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं करते उसके मकसद के लिए कि यहाँ पर डिबेट हो पॉलिसीज पर, लेजिस्लेशन पर, वो नहीं होता। तो हम उसको एक रबर स्टैम्प की बॉडी इस्तेमाल करते हैं, पर वो भी सीख लेंगे मुस्तकबिल में कभी ये काम नहीं करना चाहिए। आज क्योंकि MQM की बात हुई है तो मेरे जहन में वो बात आ गई कि रऊफ सिद्दीकी साहब, वैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ने सेहत दे, मगर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम दावत देते हैं शाहिद खाकान अब्बासी को कि MQM ज्वाइन कर लें। आपने गौर किया या आप तक ऑफिशियली कोई दावत आई है अभी तक? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे हम दोनों एक ही नैब की अदालत में कराची में जेरे क्या है समात है हमारे मामलात हम वहाँ पर अक्यूज्ड हैं, मुलजिम हैं एक ही अदालत में। वो भी वहीं थे, मैं भी वहीं था, मुलाकात हो गई, तो पुराने ताल्लुक हैं। तो उन्होंने कहा यार कि आप मेरे साथ खाना खाएं। तो वहाँ पर जर्नलिस्ट हज़रात मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जी आप दावत दे रहे हो? कहा मैं दावत दे रहा हूँ। तो मैं उनकी सेहत की दुआ करूंगा, इंशाल्लाह। खाना उनका ड्यू है मेरी तरफ खाना जो आपकी तरफ ड्यू है। अच्छा, वैसे मैंने आपसे आपके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी पूछना है, लेकिन क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी पॉपुलैरिटी की बात की है नून लीग की, और आपने कहा कि वो तो आवाम के पास जब इलेक्शन में जाएंगे तभी पता चलेगा। सर्वेस बड़े बैकफायर कर रहे हैं वैसे ट्विटर के ऊपर, आपने कहीं देखे, आपकी नज़र से गुजरे? वो पहले खुद ही डालते हैं सर्वे, फिर उसी को खुद ही उतारना पड़ता है, क्योंकि कोई 6-7% लोग कहते हैं कि नून लीग मकबूल है। नहीं, 6-7% से तो मैं एग्री नहीं करूंगा, लेकिन यकीनन सोशल मीडिया यूज करने वाले 6-7% एक मुश्किल माहौल है, एक मुश्किल माहौल है। इलेक्शन कोई भी आसान नहीं होता, ये इलेक्शन मुश्किल हर एक के लिए मुश्किल होगा, नून लीग के लिए भी मुश्किल होगा, उसी सबके लिए। देखें एक मुल्क जो है उसमें महंगाई इंतहा पे है, मुल्क के मामलात नहीं चल रहे, मईशत तबाह हाल है, और इसके अंदर तमाम शामिल है। पिछले 2 साल ले लें, तमाम जमातें हुकूमत में रही हैं, कोई भी उसे बरी जुबान नहीं हो सकता, इसलिए आज सबके लिए मुश्किलात हैं।
बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर। ब्रेक से वापस आएंगे तो क्विक एक राउंड करेंगे आपके साथ। एक तो आपने कहा कि सबके लिए हुकूमत लेना जो है वो मुश्किल होगी। नवाज शरीफ साहब और नून लीग कितने कॉन्फिडेंट क्यों है कि चौथी मरतबा भी नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे इन इलेक्शंस के बाद? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर वही नुकता जो ब्रेक पे जाने से पहले रखा था, नून लीग तो मुसलसल ये कह रही है कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म हम ही हैं, मतलब नवाज शरीफ ही हैं और तो कोई नथिंग। मैंने कहा ना, एतमाद की बात होती है, हर जमात एतमाद का मुजाहरा करती है। आपके सामने बिलावल साहब ने कहा कि हमारे अलावा है ही कोई नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है किसी की। मुस्लिम लीग भी पूरे एतमाद है कि हम सब उम्मीद से हैं। सर अभी जो मईशत के इस वक्त कुछ माशी मामला हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? डॉलर जो है वो बड़ा, हमने सुना था जी कि हमने बड़े कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं, डॉलर कंट्रोल में आ गया, वो फिर कुछ बेकाबू होता जा रहा है। ये बड़े चैलेंजेस हैं और जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे ये नहीं होगा। मईशत में सियासी इंतशार हो तो मईशत नहीं चलती, जब सियासी अनसर्टनिटी हो मईशत नहीं चलती, जब आगे का रास्ता नजर ना आए मईशत नहीं चलती। मैं इसलिए कह रहा हूँ आज सबसे बड़ी ज़रूरत मिलकर बैठने की है। इलेक्शन बिल्कुल एक आईनी ज़रूरत है, लेकिन इलेक्शन आपको डिले भी करना पड़े, इस कंसेंसस को कायम करें मुल्क के अंदर। सर मफादात नहीं ना, कंसेंसस की तरफ मुफादात, फिर मुफादात एक तरफ रखने पड़ेंगे, वरना नहीं चलेगा। मुफाद किसी का नहीं है, किसी जमात में कैपेसिटी नहीं है मुल्क की मामलात को चला सके, किसी एक जमात में, किसी में सारी इकट्ठी हो जाए नहीं है। ये बहुत मेहनत का काम है कि तमाम इदारे इकट्ठे होंगे, आगे मामला चलेगा। विद एक्सपीरियंस बता दीजिए, 16 महीने जिस तरीके से हुकूमत इतनी सारी जमातों ने की, आपको लगता है ये मॉडल भी हुकूमत का इस मुल्क में कम से कम वर्केबल है? वो भी अगर 5 साल के लिए आ जाते हैं 4-5 जमातें मिलकर, तो वो तो एक दूसरे को साथ लेके चलने की लड़ाई में 5 साल गुजर जाएंगे। देखिए ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आज आप फैसला कर लें हमने मुल्क कैसे चलाना है। कोलिशन गवर्नमेंट सबसे बेहतर गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाता है वो असल बात है। उसमें आप हर एक को सियासत में हिस्सेदार नहीं बना सकते या इक़्तिदार में, और ये जो बंदर बांट होती है वजारतों की और SAPM की, ये नहीं करनी चाहिए। कम से कम ये स्टैंड आपको लेना चाहिए कि बेशक टूट जाए गवर्नमेंट, लेकिन ये जो जिसको अवाम बहुत नफरत की निगाह से देखते हैं, तो ये इन चीज़ों से बचना चाहिए। और कोलिशन गवर्नमेंट जिम्मेदारी की गवर्नमेंट्स होती हैं, ये गैर जिम्मेदारी की गवर्नमेंट्स नहीं होती। फिर ऐसी वज़रा की फिर काबीना बनानी पड़ जाती है, वही जैसे आपने कहा कि वो फिर इट डजंट सिट वेल, जो लोग देख रहे होते हैं उनको। अच्छा सर 2-3 चीज़ें आपकी ज़ात से जुड़ी आखिर में आपसे ज़रूर बात करना चाहती हूँ। कोई 20-25 दिन से मियाँ साहब पाकिस्तान में वापस मौजूद हैं, 20 लोगों से उन्होंने मुलाकात की होंगी सियासी, आपसे अभी तक कोई मुलाकात नहीं? मेरी कोई मुलाकात, उन्होंने रब्ता नहीं किया, आपने खुद रब्ता नहीं किया? नहीं, मैंने जिंदगी में हमेशा एक असूल रखा है, अगर जब भी मियाँ साहब बुलाएंगे मैं हर वक्त हाजिर हूँ। 35 साल का ताल्लुक है। अच्छा, PMLN की कुछ बहुत तवाना आवाज़ें जो कि बड़ी एक्टिव है आजकल टेलीविजन चैनल्स में, वो कह रहे हैं टिकट तो अब्बासी साहब का है, अब्बासी साहब इज गोइंग टू कंटेस्ट PMLN की टिकट से। ये किसने कहा है? मैं तो अप्लाई ही नहीं किया टिकट के लिए, क्योंकि मैं इन हालात में इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूँ। किसी और सियासी जमात की वो जो बात हम आपसे वैसे भी पूछ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, कोई उसके बाद आपने मजीद वर्किंग की है? जमातें दिनों में नहीं बनती, वो मुस्तकबिल में कभी हुआ तो होगा। आज सियासी जमात नहीं, और इन हालात में जो इलेक्शन के बारे में इतनी अनसर्टनिटी हो तो आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी कुछ बातें सुनने में आ रही थी कि नून लीग के कुछ नाराज रहनुमा, उसमें खाली आपकी ज़ाहिर बात नहीं है बल्कि आपका नाम मैंने उस तरह से नहीं देखा उसके अंदर, कि उनको वापस अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। आपसे किसी ने रब्ता किया? खबरें थी कि अतात आरड़ साहब ने शायद कोई आपको फ़ोन किया है। देखिए, मैं सबसे पहली बात है कि मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मेरा कोई इख्तलाफ ऐसे तो ना करें। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नाराजगी किस बात पे होती है कि मुझे कुछ मिला नहीं ना। आप पार्टी मीटिंग्स में नहीं बैठ रहे, मैं पार्टी का ओहदेदार नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया था, मैंने 3 साल पहले कहा था मैं छोड़ दूंगा। पार्टी आपसे नाराज है? जब नहीं पार्टी नाराज हो तो उसका जरूर इजहार कर दें। मेरी कोई नाराजगी किसी शख्स से, किसी जमात से नहीं है, ना ही मेरे पास किसी को आने की जरूरत है, ना कोई आया है। चलो इसको ऐसे कह लेते हैं कि आपको एक्टिव रोल अदा करने के लिए पार्टी में अतात आरड़ साहब ने कॉल की है? खबर है, क्योंकि अतात आरड़ साहब का अपने ये मुकाम है, उस पर रहे तो बेहतर है। कोई इस तरह की नहीं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है इस किस्म का कि मुझे वो आगे दावतें देंगे या मुझ पे अहकामात जारी करेंगे। मैंने सियासत की है बड़ी खुददारी से, इज्जत से, तो मैं उसी किस्म की सियासत में यकीन रखता हूँ। चौधरी निसार साहब से कोई रब्ता आपका? वो भी आपको पता, बड़ी खबर, मैं बल्कि उस दिन आपको मैंने मैसेज भी किया था, आपने शायद देखा नहीं कि सर कोई मुलाकात, बिकॉज़ इट वाज अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ जी कि ये दोनों नाराज, आप कह रहे हैं आप नाराज नहीं है, कि नाराज अरकान का आपस में रब्ता हो गया। मेरी कोई नाराजगी नहीं है,
किसी को मुझसे नाराजगी है तो उनसे माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, निसार साहब से मेरी आखिरी मुलाकात 2018 में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। ठीक है, अच्छा आपने ये तो क्लैरिफाई कर दिया, आप कह रहे हैं आपकी नाराजगी नहीं है। कोई और सियासी जमात उसके ऊपर कोई मजीद वर्किंग हुई है? जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो एक फोरम था रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है वो तब्दील हो जाए एक नई सियासी जमात में। मैंने कहा जरूरत भी एक सियासी जमात की। आप एग्जैक्टली बिल्कुल है वक्त के साथ वो जो भी लोग उसके आएंगे फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा फ़लस्तीन के ऊपर आखिर में मैं ज़रूर चाहती हूँ कि एक कमेंट आप कर दीजिए कि एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अगर आप इक़्तिदार में होते तो पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जाता? जो कहा जा रहा है काफ़ी है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कुछ खास कहा जा रहा है। जितना भी आप कहें ना काफ़ी है, ये जितना भी कहें, ये इतना बड़ा जुल्म है कि शायद इसकी इंसान की तारीख में ऐसा मौका शायद कभी नहीं आया कि एक रियासत हमलावर हो रही है एक बहुत छोटे इलाके के सिविलियन अवाम पर, अस्पताल तबाह कर रहे हैं, हजारों बच्चे उन्होंने शहीद कर दिए और दुनिया खामोश बैठी है। तो आज पाकिस्तान की आवाज़ इससे अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा बकदर जुस्सा जो होता है, हम 23 करोड़ लोग हैं, एक बड़ा मुल्क है दुनिया में, हमारी आवाज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जब आपका घर डिवाइडेड होगा, जब आपकी मईशत कमज़ोर होगी, आप एक कमज़ोर मुल्क होंगे, फिर आपकी आवाज़ दब जाती है। OIC का किरदार, इजलास तो हो गए 2-3, OIC आज मेरा ज़ाती ख्याल है कि तमाम जो OIC के ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात इज़राइल से तोड़ने चाहिए थे, उनको तोड़ने चाहिए थे, और बल्कि जो सपोर्ट कर रहे हैं इज़राइल को उनसे भी उनको तशवीश का इजहार कम से कम ज़रूर करना चाहिए था। ये मामूली बात नहीं है। और आप देखेंगे कि इसके कितने जो वहाँ पर लोग शहीद हुए वो तो हुए, वो हमारे भाई बहनें हैं, वो नुकसान तो हुआ, लेकिन इसका जो इसराइल पर असर होगा वो भी आप देखेंगे। मैंने आपको हमेशा कहा कि ये इखलाकी जब कदरें होती हैं, जो मॉरल अथॉरिटी होती है, मुल्क उसी पे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के नाज़रीन। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद थे। कुछ अहम इशूज़ पर उनसे हमने उनकी राय शामिल करने की कोशिश की। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।